दोस्तों फार्मा में एक्यूरेसी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये जिंदगी और मौत के बीच का फर्क होता है। आप सोचते होंगे कि आजकल 21 CFR कंप्लायंट बैलेंसेस, ऑटो कैलिब्रेशन और एडवांस सिस्टम है, तो गलती कहाँ होती है? पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो चुका है। 2007 में यूएसए के हॉस्पिटल में न्यू बॉर्न बेबीज को हेपेराइन इंजेक्शन 1000 टाइम्स ज्यादा दे दिया गया। ओवरडोज से उस बच्ची की मौत हो गई और एक केस में फेंटेनाइल पैच से 16 गुना ज्यादा डोज बॉडी में चला गया, पेशेंट नहीं बचा। बैक्लोफिन सिरप का कंपाउंडिंग एरर था, डोज 50 इंटू ज्यादा था, 4 साल की बच्ची आईसीयू में चली गई। ये सब सिर्फ एक छोटी सी एक्यूरेसी फेल्यूर, डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक या कैलिब्रेशन के ट्रस्ट ना होने की वजह से हुआ। इसलिए फार्मा में एक्यूरेसी का मतलब है हर मेजरमेंट, हर कैलकुलेशन, हर रिकॉर्ड, हर स्टेप इतना परफेक्ट हो कि पेशेंट की जिंदगी सेफ रहे। अब आप समझ गए होंगे कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वेइंग स्केल है। एक हमारे पास वेइंग स्केल है, ठीक है, ये वेइंग स्केल में यहाँ पे लिख रहा हूं, वेइंग स्केल हमारे पास है। अभी इस अच्छा हमारे पास एक वेइंग स्केल है और वेइंग स्केल पे हम 5 ग्राम का वेट ले रहे हैं, ठीक है, 5 ग्राम। तो अभी नॉर्मली जो अभी के बैलेंसेस होते हैं 5.000 ग्राम, इतना रीडिंग दिखाएगा, राइट। एक्यूरेसी क्या होती है? अभी मान लो ये हमारी ट्रू वैल्यू, दिस इज आवर ट्रू वैल्यू, राइट। ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हमारा वैल्यू है। और आप जब 5 ग्राम की टैबलेट, आप 5 ग्राम की जब टैबलेट यहाँ पे रखते हो तो आपको रीडिंग मिलता है 4.998 ग्राम। ओके, दिस इज आवर मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। अभी ये जो हमारी मेजर वैल्यू है इसमें हमें एरर मिला है 0.0002 प्लस और माइनस एनीथिंग, यू जस्ट कंसिडर इट। तो हमें जो ये एरर मिला है 0.0002 का, इसका मतलब है कि ये लेस एक्यूरेट है। हमें 100% एक्यूरेट अगर रीडिंग चाहिए थी तो यहाँ पे जो ये रीडिंग है 5.4 टाइम्स 0, वो रीडिंग हमें आनी चाहिए थी। मतलब ये जो टैबलेट का हमने मेजरमेंट लिया है, ये जो टैबलेट की जो रीडिंग आई है 4.998, ये इसकी वैल्यू अभी ये बैलेंस दिखा रहा है, राइट। दिखाना है उसको 5.4 टाइम्स 0, लेकिन दिखा रहा है 4.998, मतलब इसमें 0.0002 ग्राम का एरर है। ओके, राइट। दोस्तों अभी ये जितना जितना पास में है उतना ये बेटर एक्यूरेसी रहेगा। मान लो ये जो 2 है, अगर ये 1 हो गया तो ये और भी बेटर हो जाएगा, मतलब एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी वहां पे। और अगर मान लो ये 0 ही हो जाता है तो फिर तो 100% एक्यूरेट है। मतलब जितना ये मेजर्ड वैल्यू जो है, जितना इस रीडिंग के करीब जाएगा जो हमारा ट्रू वैल्यू है, उतनी इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। वाइस वर्सा, जितना ये पास मतलब दूर जाएगा, मान लो यहाँ पे 10 हो गया तो ये और भी वर्स्ट हो जाएगा, लेस एक्यूरेसी, वर्स्ट एक्यूरेसी। मान लो यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 20 हो गया, तो ये उससे भी ज्यादा वर्स्ट, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, राइट। तो जितना दूर जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू से, मेजर्ड वैल्यू जितना दूर जाएगा उतना वर्स्ट रहेगा, जितना पास में आएगा उतना बेटर रहेगा। ठीक है, अभी ये हो गया एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी कैसे मेजर करते हैं? एक्यूरेसी आप कैसे चेक कर सकते हो कितना एरर है? तो आपका जो ट्रू वैल्यू है, जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू के आपकी मेजर्ड वैल्यू पास होना कितनी क्लोज है, कि उस जितनी उसकी क्लोज रहेगी वो उतनी वो बेटर एक्यूरेसी रहेगी, राइट। सेकेंड चीज मैं आपको एक बताता हूं, प्रिसीजन। अभी प्रिसीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देख लीजिए, ये हमारा जो 5.4 टाइम 0 यहाँ पे रीडिंग है। मान लीजिए आपको रीडिंग यहाँ पे मिले 4.990, 4.9989 और 4.9988, ठीक है। ये रीडिंग आपको मिले, आपने 3 बार रीडिंग लिए और 3 बार आपको ये रीडिंग मिले।
अभी दोस्तों ये जो 3 रीडिंग है, ये हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे दूर है, बहुत दूर है। मतलब अगर हम 5 ग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो, अगर हम एक्यूरेसी के हिसाब से बात करें तो ये थोड़ा दूर है। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये प्रिसाइज है, ये एक साथ में है, वहीं पे आ रहे हैं। प्रिसाइज है, प्रिसीजन है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कब बनेंगे? जब ये रिजल्ट जो होंगे, ये ये यहाँ पे 4.4 टाइम 9, यहाँ पे 4 टाइम 9, यहाँ पे सपोज 5.4 टाइम 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रिसाइज भी हो गया, मतलब प्रिसीजन भी है इसमें और एक्यूरेट भी है। समझिए, मेरी बात को समझिए। जितना, अगर आपको कहीं ज्यादा दूर मिल रहा है, आपका जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपको ज्यादा दूर मिल रहा है लेकिन प्रिसाइज मिल रहा है, मतलब 4.999, 4.998, 4.997, तो ये क्या हो गया ना, ये प्रिसाइज हो गया, एक ही जगह पे मिल रहा है, बार बार रीडिंग वहीं पे आ रहा है, मतलब वो प्रिसाइज है, ठीक है। लेकिन वो दूर मिल रहा है आपको। प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, ये जो सामने रीडिंग लिखा है प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, एक्यूरेसी भी है। लेकिन यही रीडिंग अगर आपको मिलता है 4.9000, 4.9001, 4 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, 4.9000, 4.9003, 4.9012, सॉरी 002, ओके। तो ये जो सेट है ये प्रिसाइज है, मतलब आपको कंसिस्टेंटली उसी एरिया में रीडिंग मिल रहे हैं, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। दिस इज ओनली प्रिसाइज, कि वो आपको वहीं पे मिल रहे हैं, वो एक्यूरेट नहीं है। ये नीचे वाली जो रीडिंग है एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के पास है, ठीक है, इसलिए ये एक्यूरेट भी है। ये प्रिसाइज है क्योंकि पास मिल रहे हैं, लेकिन इससे दूर है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। अंडरस्टैंड? आपको मेरे, आई होप आपको एक्यूरेसी क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर आपके एक्यूरेसी को लेके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको उस पे क्लैरिफिकेशन दूंगा। दोस्तों, आई होप आपको एक्यूरेसी अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अगर आपको एक्यूरेसी में और भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उस पर और डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अगर प्रकार टेक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको टेक्निकल जो गाइडेंस चाहिए, वार्निंग लेटर एनालिसिस चाहिए, आपको जीएमपी, जीडीपी, कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन, इसके रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो आपको इस चैनल पे बेझिझक आप आ जाइए, आपको नॉलेज मिल जाएगा।